हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भूतिया पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक शानदार कहानी लेकर के आया हूँ। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी कहानी। ये कहानी लंदन की है, ठीक है। और जो कहानी है ये काफ़ी पुरानी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। साल 1925 लंदन के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी, ब्लैकवुड मैनर। यह हवेली कई दशकों से वीरान पड़ी थी और स्थानीय लोग इसे श्रापित मानते थे। कहा जाता था कि यहाँ जो भी रात बिताने जाता था वो या तो मर जाता था या फिर पागल होकर लौटता था। लेकिन यह सब अंधविश्वास है या शायद नहीं भी है। तो एडम और लीसा, एक नवविवाहित जोड़ा, हाल ही में अमेरिका से लंदन शिफ्ट हुआ था। एडम एक लेखक था और उसे भूत प्रेतों की कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। जब उसे ब्लैकवुड मैनर के बारे में पता चला तो उसने इसे खरीदने का फैसला किया। उसे लगा कि यह उसकी अगली किताब के लिए परफेक्ट जगह होगी। पड़ोसियों ने उन्हें वहाँ न जाने की चेतावनी दी, लेकिन एडम ने इसे सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी समझा। हवेली भले ही पुरानी थी, लेकिन उसके अंदर की भव्यता और एंटिक फर्नीचर उसे बेहद आकर्षित कर रहे थे। शुरुआती कुछ दिन सामान्य बीते, लेकिन जल्दी अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के वक्त फर्श पर किसी के भारी कदमों की आवाज़ गूंजती, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। लिसा को आईने में कभी कभी कोई परछाई दिखती, लेकिन पलट कर देखने पर वहाँ कुछ नहीं होता। एक रात एडम ने अपने टाइपराइटर पर एक अजीब मैसेज देखा, गेट आउट बिफोर इट टू लेट, जाने से पहले बहुत देर हो जाए। एडम ने गहराई से जांच पड़ताल शुरू की। उसे पता चला कि यह हवेली पहले लॉर्ड विलियम ब्लैकवुड की थी, जो 1800 के दशक में यहाँ अपनी पत्नी एमिली के साथ रहते थे। लेकिन एक रात एमिली रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। लोगों का कहना था कि लॉर्ड ब्लैकवुड ने उसे मारकर हवेली की दीवारों में ही दफना दिया था। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। एडम को यकीन नहीं हुआ, जब तक कि एक रात लिशा अचानक गायब नहीं हो गई। एडम ने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तभी उसे तहखाने से किसी के रोने की आवाज़ आई। एडम नीचे गया और देखा कि दीवार में खून से कुछ लिखा हुआ था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और लिसा अचानक सामने प्रकट हो गई, लेकिन उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और उसकी आवाज़ बदल गई थी। तुमने इस जगह को जगाया है, अब तुम बच नहीं सकते, लिसा ने भयानक स्वर में कहा। अचानक एडम की सांसें रुकने लगीं। उसे महसूस हुआ कि अदृश्य हाथ उसका गला दबा रहे हैं। वह ज़मीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगली सुबह पुलिस को हवेली से सिर्फ एडम की लाश मिली और लिसा कभी नहीं मिली। स्थानीय लोगों का कहना था ब्लैकवुड मैनर ने एक और आत्मा अपने अंदर कैद किया हुआ है। आज भी जब कोई भी उस हवेली के पास जाता है, उसे एक औरत के रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। लोग कहते हैं यह एमिली नहीं, लिसा की आत्मा है, जो अपने अगले शिकार की तलाश में है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों से, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को किस तरह की कहानियाँ पसंद है, तो मैं वैसी कहानी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।